आज जो देश के हालात हैं उस पर बात कौन करेगा? कौन करेगा? नहीं, कौन करेगा? ये सवाल हम मीडिया बंधु आपसे पूछ रहे हैं। आपने ये देखा कि देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान आज उसके लिए बैरिकेड लगाए हैं। एक बात बताइए, किसानों के लिए बैरिकेड लगाए हैं, उनको ड्रेन से निगरानी की जा रही है। सुनिए, कौन नहीं है वो पार्टी के अगेंस्ट वाले का सारे उसमें कार्यकर्ता। खालिस्तान की मांग कौन कर रहा है? देखिए, सुनिए, अंधभक्ति इसी को कहते हैं। अंधभक्त को सब चीज जायज है, सही को गलत कहना और गलत, देखो सुनो, सही को गलत कहना और गलत को सही साबित करना, यह अंधभक्ति की पहली पहचान है। देश का जो अन्नदाता है उसने क्या मांग की है? एमएसपी की। एमएसपी की मांग की है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है 2004 से, जो उनकी शर्तें लागू हुई थी, उस पर कौन बात करेगा? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, अच्छी बात है। कोई किसान सम्मान किया इस बात का? कोई किसान सम्मान किया कि प्रोफेसर साहब को उनको भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया? कोई सम्मान किया क्या? सर, हम उसी पर आ रहे हैं, हम इसी पर आ रहे हैं, जो कृषि का चले जाना, ई टेंडर ऑनलाइन देख लेना आराम से। आप ये बताइए सर, तो जो किसान है आज वो खालिस्तानी दिखता है क्या? किसान अगर तो डिमांड क्या कर रहा है कि पंजाब को अलग कर दो, पाकिस्तान में मिला दो, खालिस्तान नहीं, अगर वो तो एक बात सुनिए, ये आप मुझे एविडेंस दिखाइए। आपने ये चीज दिखा दी, जो कर्नाटक का मंत्री रहा है उसने जो कहा है कि मुसलमानों मस्जिदें खाली कर दो वरना तांडव होगा, उसके बयान पर आप बात करोगे? उसके बयान पर आप बात करोगे कि नहीं करोगे? एकदम होना चाहिए बात। हल्द्वानी के अंदर मंदिर और मस्जिद को और मदरसे को तोड़कर वहां पर तोड़ दिया। लोगों ने उसका विरोध किया, फिर उनकी बहन बेटियों पर लाठियां चलाई, फिर उन्हीं को थोड़ा सा पीछे चले जाइए। इतना दर्द है, इतना दर्द नहीं दलाई नहीं, इतना दर्द है तो नूह में भी चले जाओ, कारिता का चेहरा नूह में भी चले जाओ। ये देखिए, आप बोलो। देखिए, सरकार कोई आए जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो हमारे देश का, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही पहले था कि अदर हम कंट्री में जाते थे, हमारे पीएम को इनवाइट किया जाता, ये जाके खा करके चले जाते थे, किसी को नहीं पता होता था। जैसे हम निमंत्रण में गए, खा के चले आए। आज विदेश नीति हमारी स्ट्रॉन्ग इतनी हो गई है, स्ट्रॉन्ग इतनी हो गई कि लग रहा है महाशक्ति बनने के एकदम बिल्कुल कोई रोक ही नहीं सकता। अमेरिका में जब भी जाते हैं, कहीं भी अदर का, यानी ऐसे जगह यूएई वगैरह में जब भी जाते थे, इनकी वही डफला बज रहा है एकदम बिल्कुल। अमेरिका में, वाशिंगटन, कहीं भी आप उठा लो, विदेश नीति जैसा, इनके जैसा पॉलिसी बहुत गुड है भैया। धीरे धीरे, लेकिन मोदी से दुखी तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, मोदी से कोई दुखी नहीं है। हम तो दुखी है ना भैया। सुनिए, क्या दुखी हैं ये बताइए। 2014 से लेकर 19 तक उन्होंने कुछ नहीं, 19 से लेकर 24 तक अभी कुछ नहीं। अगर क्यों जनता क्यों जिता रही है बताओ? अगर काम पॉलिसी अच्छा है तो क्यों जीत? भाई वो तो हम ही आप कर रहे हैं ना। मोदी से दुखी है, खुशी है? खुशी है, दुखी है, मतलब जनता खुश और 10 साल अच्छा, जनता सेटिस्फाई हो जाए वो बड़ी बात है भाई साहब। दुखी खुशी भाई, एक मिनट, अभी ये कह रहे हैं विदेशों की नीति ऐसी है कि भैया बोलना नहीं उसका। अब इंडिया का आदमी जब जाता है ना लंदन एयरपोर्ट पे, तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो कुर्सी लेके आता हो, जी भाई साहब बैठो, इंडिया से आए हो। ऐसा ही हो गया है इनके हिसाब से, ठीक है। तो का तो पैर छू रहा है ना भाई। यहाँ का व्यक्ति मानने लगे कि इंडिया भी एक वर्ल्ड में कंट्री है जहाँ के लोग एकदम बिल्कुल ये हैं। अब पहले क्या था, जाते थे खा के चले आते थे, जाते थे खाना खा के चले आते थे, फ्लाइट में बैठे गए और चले आए, बस कुछ पता चला। लेकिन थोड़ा सा हम मुद्दा हमारा शेयर क्या मुद्दा बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सर मुद्दा हमारा थोड़ा भटक रहा है। हम ये कह रहे हैं कि एक बात ये बताइए कि जो लोग आए हैं, जो किसान आए हैं, उसमें से एक आवाज आ रही है कि मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, इस ग्राफ को खत्म करना होगा, वक्त बहुत कम बचा है, हमें इस आंदोलन को और तेज करना होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो अपनी मांग उठा रहे हैं, उनकी मांग पूरी करो ना। एमएसपी क्यों नहीं दे रही सरकार? है पहले 2 साल पहले मिलेगी, अब इनने कुछ वक्त दिया, वो वक्त पूरा हो गया, नहीं मिला तो वो आंदोलन कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं क्या? गलत कर रहे हैं। उनने टाइम दिया, इनने पहले मतलब तीनों के किसान बिल बनाए, रद्द कर दिए, हम तुम्हें एमएसपी देंगे, उसका वक्त पूरा हो गया है। तो यही एमएसपी तो कांग्रेस भी बोली थी भाई साहब। भाई अरे उसने नहीं दिया तो तभी तो गई है। अरे उसने नहीं दिया तभी तो गई, अब ये नहीं दे रहे, इनकी भी जाएगी।
पक्का चली जाएगी। अरे नहीं चली जाएगी, अभी नहीं चली जाएगी, कल चली जाएगी, चली तो जाएगी। एक बात बता, हर चीज का अंत होता है, मालूम है, हर चीज का अंत होता है। कब तक बढ़ेगी? हर चीज का अंत होता है। वैसे देखी जाए ना, ये मोदी सरकार 2024 में पक्का है। क्या पक्का आएगी? आएगी 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 पक्का आएगी। 24 में आएगी। मोदी सरकार पक्का आएगी। अब तो कह रहे हैं जाएगी। अरे उनके कहने से क्या होता है, आएगी। कह रहे किसानों के हित की अरे सरकार। नहीं, उनकी बात सही है एक जगह पर, लेकिन ये सरकार तो पक्का आएगी। पक्का आएगी। चाहे राजी से आए, चाहे राजी से आए, चाहे बने न बने फिर भी आएगी। अब ये सोच लो, बनेगी या नहीं बनेगी फिर भी आएगी। अब तुम समझ जाओ कैसे आएगी। मैंने क्या कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो लड़का जवान होता है ना, जब लड़का जवान होता है ना, जवानी के जवान तो राहुल गांधी हैं, युवा नेता हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम इनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे, युवा नेता हैं। नेता की बात नहीं है। मोदी हाँ? बहुत चुनाव लड़ लिए उनको, राहुल गांधी। हाँ, बहुत चुनाव लड़ लिए। आएंगे वो, कांग्रेस कभी लौट के नहीं आने वाली 32 साल तक। भाई साहब ये कह रहे हैं कांग्रेस 32 साल तक लौट के नहीं, इनका पता नहीं क्या कर। अरे 100 साल तक नाम है, उससे हमें क्या करना है? हमारा रिश्तेदार है वो। कौन है कांग्रेस? हमारा रिश्तेदार है वो, जो आवेगा। आज ना आने से हमें फर्क पड़ जाएगा। वो कौन है कांग्रेस? नाम है 100 साल तक। लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी ने कहा है कि किसान, हमारी सरकार आएगी तो हम MSP दे देंगे और जितनी 13 मांगे हैं सारी मांगे पूरी कर देंगे। आपको विश्वास लगता है? नहीं है। हाँ? राहुल गांधी विश्वास नहीं है? नहीं है। क्यों? नहीं है यार, अरे भाई, क्योंकि सुनो क्या मणिपुर से चल रहा है वो। क्या मणिपुर से? मणिपुर से अरे पूरा भारत छोड़ो, पूरा दुनिया चल रहे, आने वाली नहीं है वो। राहुल गांधी नहीं आएंगे भाई। कांग्रेस कह रहे हैं लोग, मोहब्बत की दुकान हमने बनाई है। कौन सा मोहब्बत? जहर का दुकान बनाई है उन्होंने। कौन सा मोहब्बत? कौन सा मोहब्बत भैया? तो मोहब्बत भाईचारा खत्म, कह रहे हैं भाईचारा खत्म हो गया था, वही मोहब्बत बना रहा हूँ मैं। राहुल गांधी कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं, हाँ, फिर क्या? गलत कह रहे हैं हम, समझ रहे हो? फिर मोहब्बत कौन बना रहा है? मोहब्बत हाँ। मोहब्बत है कहाँ? बाहर में सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, संसद में गले मिलते हैं, एक ही थाली का चट्टे बट्टे हैं, समझ रहे हो? हाँ भाई, क्या कहते हैं इसको, राहुल गांधी भी बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन किसके बदौलत बनना चाहते हैं मुख्य प्रधानमंत्री? जनता की बदौलत, जनता प्यार देती है। कौन जनता? तो अभी क्यों नहीं बन रहे हैं? अभी क्यों ना बन रहे भाई? अभी क्या जनता उनसे खिलाफ है? क्या नहीं बन रहे? लोगों के न्याय के लिए राहुल गांधी लड़ रहा है। न्याय यात्रा में। सबसे बड़ा झूठ है। किसके न्याय के लिए? सच कौन है फिर? हैं? सच्चा कौन है फिर? सच्चा आपको पता चल जाएगा। बता दीजिए मुल्ला जी। नहीं बताएंगे। मुल्ला जी बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे, नहीं। मुल्ला जी जानना चाहते हैं सच्चा कौन है? चुनाव में 2024 में मोदी जी पक्का है, बस बात खत्म। मोदी जी पक्का है 2024 में। मोदी किसान कह रहे हैं कि ये तुगलकी फरमान है मोदी का। कुछ नहीं, वो 2024 में मोदी जी पक्का आएंगे। आएंगे इसलिए, आएंगे, पक्का आएंगे। अब इधर करो, आएंगे इसलिए क्योंकि विपक्ष में कोई नेता नहीं है। यदि नेता कोई मजबूत होता तो यदि विपक्ष में कोई नेता मजबूत होता ना तो पब्लिक उसे चुनती। अब पब्लिक किसे चुने भैया? उससे बढ़िया तो फिर बाबा यही है, योगी, ये मोदी सही है। बात तो ये है। अब कोई एकदम सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अलग कर दे, एक तीर से 2 निशाने कर दे, माने एक तीर से 2 निशाने कर दे। वो एक जगह फिर आएगा उस टाइम पे, वो एक जगह कर देगा सबके लिए। वो एक जगह सर्वे करेगा, वो एक जगह सर्वे कर देगा। मोदी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। वो सबके लिए एक कर देगा कौन? मोदी। राहुल गांधी। अरे नहीं, कुछ करेगा मोदी करेगा। इस बात के लिए मोदी करेगा, इसलिए ना कोई मोदी रखेगा भैया इस बात। लेकिन एक बात बताइए, किसानों को राहुल गांधी कह रहे हैं कि न्याय हम दिलाएंगे, हमारी सरकार आएगी, सारी बातें आपकी मानी जाएगी। तो राहुल बिहारी जो क्यों ना कह रहा है, बहन जो किसान जो मर रहे हैं यहाँ बीच में, इतना महंगा और बाहर से राशन मंगा रहे हैं, तो यूपी से राशन ले सकता है वो? यूपी से भी तो राशन ले, यूपी के आदमी मर रहे हैं, वो उनके लिए भी तो राशन दे रहे हैं ना, वो भी अपने खेतों में से काट काट के दे रहे हैं, फसल में काट के। लेकिन ये बात थोड़ा सा अलग हो गई, थोड़ा इधर आइए, समझने की कोशिश करते हैं। राहुल और मोदी में इतना फर्क लोग क्यों कर रहे हैं? बहुत फर्क है, पॉलिसी इनकी बहुत फर्क है, पॉलिसी इसकी गुड है। मोदी जी
की पॉलिसी बहुत गुड है। ये खाली फेंकू जो है बातें सब बेकार की वो है। कौन फेंकता है? राहुल गांधी का वैसे ही है, कहाँ एक वैसे ही है, बस वैसे ही है। ठीक है, बाहर से राशन मंगा जो चीज़ है अनुभवी आदमी अनुभवी होता है। अपने यूपी का राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर विश्वास करिए, एक बार मौका दीजिए। हमने इतने वर्षों तक मेरी नानी, मेरी दादी, सुनिए तो सर, सुनिए तो, कर दिया वो 80 साल में क्या कर दिया उन्होंने? 80 साल मौका ही तो था। अब 2014 से आई तो अब इनको वो होने लगा। मौका ही तो था 80 साल, उन्हीं के तो हाथ में था सब। लेकिन क्या कर वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो शासन काल था, देश में हमने एम्स बनवाया, देश में सारे विकास की रफ्तार हमने तेज की। उसी एम्स में कितने करप्ट थे, कितने करप्शन थे, वो सब जानते हैं। अब जाके तो थोड़ा सब कुछ सही हुआ है। मैं आपको एक बात क्या बताया, सिंपल सी क्या बात बताया कि हम अगर 100 रुपये से अगर 150 हो जाता है अरहर दाल, तो कहते अरे दाल महंगी कर दी मोदी जी ने, ये चीज़ महंगी कर दी मोदी जी ने। ये नहीं देख रहे हो कि साला 1200-1500 का 100 पाइपर ला के पी रहे हो, और 150 से 155 हो जा रहा है, तो वो महंगी हो जा रही है। मोदी जी ने महंगी कर दी दाल, मोदी जी ने चावल महंगी कर दी। पहले नहीं पीते थे, केजरीवाल फ्री में दे देते थे। पहले नहीं पीते थे, नहीं पीने वाले आज भी नहीं पीते, पीने वाले पहले। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, कैमरे पे बोलिए ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। खुलवा दिए थे कोरोना में, मोदी जी ने ठेके खुलवाए थे सबसे पहले। ठीक है, कुछ नहीं खुला, लेकिन शराब के ठेके मोदी जी ने खुलवाए थे ना। ठीक है भाई, देखो सुनो, लेकिन एक बात हमको बताइए, हम शराब बंद क्यों नहीं? आ रहा हूँ, बात यहीं पे आके फंस जाती है कि वहाँ पे, अरे भाई सुनिएगा, आपके पास आएंगे। बंद है। वो ये कह रहे हैं, एक उसमें किसान नेता है, वो ये कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है 2024 को लेकर के, इस ग्राफ को जल्दी कम करना होगा। रुकने वाले नहीं है 2024 में भी। तो क्या गलत कह रहा वक्त कम बचा है। है? नहीं तो वो उसकी अपनी निजी राय है। किसान है ना, वो किसान है या पॉलिटिकल पार्टी है? तो किसान विरोध नहीं कर सकता क्या? या किसान ऐसी बात नहीं कर सकता क्या? एक आम आदमी ऐसी बात कह सकता है? किसान की छोड़ो, एक नॉर्मल सा आदमी ये विरोध कर सकता है? लोकतंत्र में हो आप। मैं कह सकता हूँ कि मोदी का ग्राफ नहीं बढ़ना चाहिए, मोदी नहीं जीतना चाहिए, उस व्यक्ति ने कह दी, कौन सी बड़ी बात है? नहीं, आप मुद्दा कुछ लेके आए हो, मुखौटा कुछ लगा के आ रहे हो, डिमांड कुछ और है, इसका मतलब फंडिंग है क्या? जो डिमांड है, जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे केंद्र सरकार बात कर रही है, वो विचार दे रहा है, वो अपने निजी मसले पे दे रहा है। दोनों दो बातें हैं भाई, इससे क्या मतलब है? वो तो अपने विचार रख सकता है। किसान की बात क्यों नहीं मान लेते? भाई कैसे मान लेंगे? उनकी शर्त जो है, जो किसान का है, जो मुद्दा बैठ के बात करें, सब कुछ करें, लेकिन ये धरना प्रदर्शन आइए जा करके, अभी आप पता है क्या हो रहा है? आज सुनिए, टिकैत जी कह रहे हैं कि हम यूपी में भी आ रहे हैं। हाँ, योगी जी ने बोला कि आप आओ, स्वागत है, लेकिन बात करो। लेकिन कानून के साथ यही सब डिस्टर्ब करोगे, ये सब करोगे, तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बात करो मेरे से, जो मुद्दा है, जो आपका इशू है, उससे बात करो। लेकिन ऐसे रोकना, पब्लिक को डिस्टर्ब करना, आना जाना रोकना, ये सब चीज़ें सबके साथ गलत है।